सुल्तान महमद फ़ातेह के आज के एपिसोड के अंदर जो व्लाद ड्रैकुला की झलक दिखलाई गई है, जिस तरह से उसका वहशीपन दिखाया गया, जिस तरह ज़ालिमाना तरीके से उसने लोगों को पहले मारा और फिर उनको सबको सूली पर चढ़ा दिया, ये तो सिर्फ़ इसके हिस्से की एक झलक थी। अभी तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा और वहशीपन आपको देखने को मिलेगा इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। तो दूसरी तरफ एपिसोड का इख्तिताम इतना ज़्यादा इमोशनली सैड किया गया, इसकी हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। जो सीन था वो इतना ज़्यादा सैड था कि जो देखने वाले होंगे और जिस तरह उसके बैक पे म्यूज़िक चल रहा था, वो ज़रूर ये सीन देख के अफ़सरदा ज़रूर हुए होंगे। जैसे कि एपिसोड का आगाज़ वहीं से किया जाता है कि सुल्तान महमद फ़ातेह शहंशाह डेविड कॉमनस को एक आखिरी मौका देते हैं कि वो सारी बात बता दे व्लाद ड्रैकुला और उसने मिलकर क्या मंसूबे बनाए थे, तो उसकी जान को बख्श देंगे। लेकिन यहाँ पर डेविड कॉमनस ऐसा नहीं करता, यानी व्लाद ड्रैकुला का नाम नहीं लेता। सुल्तान महमद फ़ातेह उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला को मारा नहीं जाता, क्योंकि इस्लाम के अंदर शरीयत के अंदर ये चीज़ लिखी गई है, अगर कोई शख्स जिसकी अक्ल ठिकाने पर ना हो, आप उसे मार नहीं सकते। और जैसा कि व्लाद ड्रैकुला की अक्ल वाक़ई ठिकाने पर नहीं है, ये चीज़ हम 4 से 5 एपिसोड में देखते हुए आए हैं, जिस तरह उसे हर तरफ सुल्तान महमद फ़ातेह और अपना बचपन नज़र आता है। इसी वजह से उसे ज़िंदान में कैद कर दिया जाता है। तो दूसरी तरफ वहाँ पर जब व्लाद ड्रैकुला उसी ज़िंदान के अंदर अपना बचपन जो उसको नज़र आता था, उसको अपने हाथों से मार देता है और फिर वहीं पर वो अपना जो मासूमाना विलायत था उसको छोड़कर एक वहशी विलायत में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो जनिचरी के सिपाही थे उनको मारकर बड़े मज़े से आराम से उस ज़िंदान से निकल जाता है। तो वहीं पर सुल्तान महमद फ़ातेह अब तीसरे रोम की तरफ इशारा कर दिया था, जो कि वाटिकान शहर था। तो ये बात वाटिकान शहर का पोप भी जानता था, इसीलिए उसने सुल्तान महमद फ़ातेह के लिए पहले से ही एक मंसूबा सोचा हुआ था, जिसके चलते हुए इन्हीं के ज़ेर इलाका जो एक इस शहर आता था, जिसका नाम बोस्निया था, उसके बादशाह स्टीफन से उसने पहले ही बात कर ली थी। और इसका जो बाप था वो सुल्तान महमद फ़ातेह के ताबे था, लेकिन उसके मर जाने के बाद स्टीवन जब बादशाह बनता है, तो वो बगावत पे उतर आता है। ये चीज़ आज के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिली, जिसके बाद पोप उसकी पूरी मदद करने की यकीन दहानी करवाते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त के ऊपर कि बोस्निया के अंदर एक गांव है जहाँ पे सारे ऑर्थोडॉक्स रहते हैं। तो ये सब के सब कैथोलिक है, पोप और पोप के मानने वाले, और हत्ता कि स्टीवन जो बादशाह है, तो उससे यही शर्त रखी जाती है कि वहाँ गांव के अंदर जितने भी लोग हैं सबको मौत के घाट उतारोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो दूसरी तरफ तुम्हारी मदद के लिए मैं एक और तुम्हारे हरीफ को, यानी जो पहले हरीफ था अब तुम लोगों का साथी बन चुका है, उसको भी तुम्हारा साथ देने के लिए भेज दूंगा। तो दूसरी तरफ सुल्तान महमद फ़ातेह भी ये बात जानते थे कि वाटिका शहर के अंदर स्टीफन चला गया है। तो इसीलिए भी शहाबुद्दीन पाशा बात करते कि मैं इस इलाके को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे जाना चाहिए और वहाँ पर उसको याद दिलवाना चाहिए स्टीफन को कि तुम्हारा बाप हमारे ताबे है, तुम्हें भी हमारे ताबे रहना चाहिए, वरना तुम्हारा क्या अंजाम हो सकता है। यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा फिर हमें बोस्निया के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ शहजादा मुस्तफ़ा और शहजादा बायज़ीद जहाँ पर मुकम्मल तौर पर फंस चुके थे, उनकी मदद के लिए कारामान सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम खुद वहाँ पर आते हैं। और वो सारा जो जंग का सीन था, जिस तरह से वहाँ पे जंग का सीन दिखाया गया, बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला सीन था। लेकिन वहीं पर जहाँ पर उसको लगा कि शहजादा सुलेमान हार रहा है, वहीं पर वो भाग जाता है। तो दूसरी तरफ फिर हमें सीन देखने को मिला पहला वहशीपन व्लाद ड्रैकुला का, जहाँ उसने इफ़्लाक के जितने भी जागीरदार थे उस सब लोगों को वहाँ पर खाने पे दावत पे बुलाता है और फिर वहाँ पर सबको मौत के घाट उतार देता है, किसी एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ता। चाहे वहाँ पर औरतें थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, जितने भी वहाँ पे लोग थे उस दावत के अंदर सबको उसने मौत के घाट उतार दिया। और ना सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि उन सबको सूली पर चढ़ा के जंगल के अंदर लटका दिया। और व्लाद ड्रैकुला अपने जितने भी लोगों को मारता था ऐसा ही करता था, इसलिए उसका वहशीपन इतना ज़्यादा था कि आज तक लोग उसको याद करते हैं। तो दूसरी तरफ फिर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि मल्का कतरीना की एंट्री भी दिखाई जाती है इस सीज़न के अंदर। वही जो सोफिया का किरदार अदा करते हुए नज़र आती थी हमें कुर्रश उस्मान के अंदर। वो काफ़ी ज़्यादा उनको ये वाला करैक्टर सूट भी किया है, नेगेटिव उनको ऐसे ही करैक्टर सूट करते हैं। तो यहाँ पर हमें व्लाद ड्रैकुला और कतरीना की मुलाकात भी दिखाई जाती है। लेकिन ये बात जब स्टीफन के पास जाता है शहाबुद्दीन पाशा बात करने के लिए, तो उससे पहले इस बार की सारी खबर हो चुकी थी कि व्लाद ड्रैकुला भी यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ इन्होंने मुआहदा कर लिया है। तो उसको उस बात को समझाने के लिए उसके दरबार में जाता है, लेकिन जिस वक़्त वहाँ पर व्लाद ड्रैकुला आता है, हमें तभी गड़बड़ लगी थी, लगता है यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा के साथ कुछ बुरा होने वाला है। और फिर हमें वही दर्द भरा सीन देखने को मिला।
جہاں پر نہ صرف ولیڈ ڈریکولا نے پہلے خنجر کے وار سے شہاب الدین پاشا کو زخمی کیا، اس کے بعد اسٹیفن نے بھی چاقو کے وار سے شہاب الدین پاشا کو زخمی کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے ان سب نے چاقو کے وار کیے شہاب الدین پاشا کے اوپر۔ یہ سین واقعی بہت زیادہ دردناک تھا، اور جو اس کے بیک پہ میوزک چل رہا تھا اس نے اس سین کو بہت ہی زیادہ ایموشنل کر دیا تھا۔ اور پھر جس وقت اسلمبول کے اندر سلطان محمد فاتح اور زاغانوس پاشا کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شہاب الدین پاشا شہید ہو چکے ہیں، اور پھر ان کو وہاں پر لایا جاتا ہے، اور وہ جو سارا سین تھا اور جو بیک پہ جو میوزک چل رہا تھا وہ واقعی بہت ہی زیادہ سیڈ تھا، ایموشنل کرنے والا تھا۔ وہ سین بھی ہم توقع نہیں تھے کر رہے کہ ایسا سین ہمیں اس ایپیسوڈ کے اندر دیکھنے کو ملے گا، لیکن آخرکار اس طرح کا سین بھی دیکھنے کو مل چکا ہے، اور لگتا ہے کہ ایسے سین آپ کو اب ہر ایپیسوڈ کے اندر دیکھنے کو ملنے والے ہیں، جیسا کہ ولیڈ ڈریکولا کسی کو بھی چھوڑنے والا تو نہیں ہے۔ تو دوسری طرف وہیں پر راڈو کو جو افلاح کی کمان دے دی تھی سلطان محمد فاتح، تو راڈو پہلے ہی بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، لیکن اس کے سمجھانے کے بعد اسحاق پاشا کے وہ افلاح کے اندر چلا تو جاتا ہے، لیکن افلاق شہر میں جا کے وہ جب وہ عبرت ناک وہ دیکھتا ہے سارا منظر جہاں پر سب لوگوں کو سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، وہ دیکھ کر راڈو بہت زیادہ ڈر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والا ایپیسوڈ اور کیا ٹویسٹ لے کر آتا ہے، اور سلطان محمد فاتح کس طرح اس سب معاملے سے نپٹیں گے۔ یعنی اب انہیں دو محاذ پر لڑنا پڑے گا، ایک طرف ولیڈ ڈریکولا تو دوسری طرف بوسنیا کا جو اسٹیفن بادشاہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب وہ انتقام بھی لیتے ہوئے نظر آنے والے ہیں شہاب الدین پاشا کا، اور لگتا ہے اب اگلا جو نمبر ہوگا پاشا کا وہ بہادر پاشا کا ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح جتنا کلوز دکھایا گیا تھا ولیڈ ڈریکولا اور بہادر پاشا کو، اور اکنجی کے سردار بھی وہ بچ چکے ہیں، تو سلطان محمد پارے سب سے پہلے فریضہ انہیں ہی سونپنے والے ہیں، تو لگتا ہے اگلا نمبر بہادر پاشا کا ہونے والا ہے، یعنی ان کی موت کا منظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا، ہو سکتا ہے کہ آنے ہیں اس سے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔ یعنی آنے والے ایپیسوڈ اب بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والے ہیں۔ جو خونی جنگ تھی، جو لڑی گئی تھی تاریخ کے اندر، جس کو آج تک لوگ یاد کرتے ہیں، وہ چیزیں اب ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہیں اس سیریز کے اندر۔ آج کے ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور خاص کر ولیڈ ڈریکولا کا روپ آپ کو کیسے لگ رہا ہے اب اور آنے والے ایپیسوڈ کے اندر۔